पटना लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर वगैरह यहाँ पे कैसे कैसे हैं? जैसा दिखता है, जितना ऐड वगैरह होता है, तो सब लगते हैं कि टॉप के टीचर हैं। तो आप बताइए कि किस तरह के यहाँ पे टीचर हैं? जब एक गरीब छात्र जब पटना में पढ़ने के लिए आता है तो उसके माँ बाप बहुत दिक्कत से उसको भेजते हैं। उसको पैसा बहुत कम आता है घर से, और उसमें भी ये जो टीचर होते हैं ये लोग कहते नहीं हमको 18,000 ही फीस चाहिए, और 18,000 फीस लेने के बाद ये लोग छात्रों को ऐसे नहीं पढ़ा पाते हैं जैसे इन लोगों को मेहनत कराना चाहिए, जैसे पढ़ाना चाहिए। बिहार से रिजल्ट नीट हो या जेईई मेंस हो, इसमें काफ़ी कम होता है। इसलिए कम होता है कि ये लोग उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। बिहारी का तो बहुत ज्यादा रिजल्ट होता है, बिहारी स्टूडेंट का तो रिजल्ट होता ही है। कहा जाता है बिहारी स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, इनका टारगेट ही होता है इंजीनियरिंग या मेडिकल निकालना। नहीं तो क्या वो पटना के टीचर से निकलवा सक्सेस करते हैं, या बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट जो कोटा जाते हैं वो सक्सेस करते हैं? पटना वाले करते हैं या कोटा वाले करते हैं? बिहार से बाहर जितने भी बिहारी स्टूडेंट हैं वो लोगों का रिजल्ट ज्यादा होता है। अच्छा, बिहार में मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और सरकार भी इस पे शिकंजा नहीं कस रही है। जो दिखता है वैसा है नहीं। जितनी भी बड़ी बड़ी आप 18,000 बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग है, जैसे आकाश है पटना में, मेंटोर्स है पटना में, के सिंह की कोचिंग है, विजन क्लासेस, 1-1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया फीस है साइंस की जो आप बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए? नहीं, देखिए वहाँ पे क्या है कि अगर गोल में ठीक है, हम मान लिए गोल हो गया आकाश में, इन लोगों का 1.5 लाख 2 लाख रुपया फी है या 1 लाख प्लस फी है मान लिए, ठीक है। वहाँ पे छात्र जब जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये एक बैच में कम से कम हजारों 500 1000 की तादाद होती है छात्रों की। भीड़ भैंस की तरह बैठा दिया जाता है जी। अब उस पैसा छापने की मशीन बना दिया है, बेंच लगा दिए, बड़ा सा स्पेस ले लिए। अब इसमें होता क्या है, जो कमजोर छात्र होते हैं, और तीन तरह के छात्र होते हैं। अच्छा, एक सबसे तेज होते हैं, एक एवरेज होते हैं, और एक वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाले के लिए तो ठीक है, एवरेज वाले के लिए मिला जुला के देखा जाए तो भी ठीक है। लेकिन जो जहाँ बात आती है कमजोर छात्रों की, वहाँ पे कमजोर छात्र पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो वो लोग उन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब फीस तो सबके लिए सेम है। या स्कॉलरशिप भी अगर दे रहे हैं तो जो तेज वाले छात्र हैं उन लोगों को मिलता है स्कॉलरशिप, उनको मिल गया। लेकिन जब बैठने की बारी आती है तो तेज भी उसी में बैठे हुए हैं, उनसे मिडिल जो है, जो कम समझने वाले हैं वो भी वहीं पे हैं, जो सबसे कमजोर है वो भी वहीं पे हैं। गार्जियन तो सब अपने बच्चे को समझते हैं कि हमारा बच्चा तेज है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो एकदम कमजोर है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आई तो उससे रिलेटेड जितनी टॉपिक होगी वो समझ में नहीं आएगी, तो वो तो उस टॉपिक में पीछे हो गए। उनको छांटने का इनके पास कोई तरीका नहीं है। यहाँ तो ये ऐसा होता है कि क्लास स्टार्ट हो जाता है, क्लास 20-30 दो महीना 3-3 महीना का क्लास निकल जाता है, उसके बावजूद ये लोग पैसा के लिए एडमिशन ले लेते हैं छात्रों। अच्छा। और लेकर वहाँ पिछला जो सिलेबस होता है उसको कवर ये लोग कभी बुला लेंगे कि आ जाइए ऑफिस में, गए ऑफिस में आधा घंटा, हाँ ये ऐसे 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 होगा, बस भेज दिए। तो साइंस में तो ऐसा होता ही नहीं है। जब 2 महीना क्लास चली गई तो अब उससे रिलेटेड जितनी टॉपिक है वो तो समझ में ही नहीं आएगी। हाँ, तो टीचर को उससे मतलब नहीं ना, टीचर को सिर्फ पैसा से मतलब है पटना में। अच्छा, और ऐसे टीचर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। आप देख लीजिए पटना के सड़कों पे, आपको पटना के सड़कों पे सबसे ज्यादा नेता से ज्यादा ऐड ये बैनर पोस्टर टीचर्स का दिखेगा पटना में। और जिसका जितना ज्यादा बैनर दिखता है स्टूडेंट उसी पे भरोसा कर लेते हैं कि ये बढ़िया है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई है नहीं कि कहाँ पे आप जाइए, कौन ज्यादा बढ़िया है। आप आज हम एक कोचिंग का कोटेशन देखें, उसमें लिखा था सबसे तेज सबसे आगे बिहार का नंबर 1 कोचिंग, सबसे तेज सबसे आगे बिहार का नंबर 1 कोचिंग। इस तरीके का ऐड देते हैं जरूर, लेकिन वहाँ अंदर जाने के बाद जब छात्र वहाँ पढ़ने जाता है, स्टूडेंट पढ़ने जाता है, तो ना तेज ही होता है, ना सबसे आगे होता है, और ना बिहार का नंबर 1 ही होता है। बच्चा अपने घर पे इसलिए नहीं बता पाता होगा कि अब इतनी महंगी फीस दे दिए हैं, यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपया फीस दे दिए हैं। अब गार्जियन को अगर बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनको एक अलग टेंशन।
तो बच्चा 2 साल इंटर में, लगभग 2 साल का इंटर का कोर्स है, तो ये 2 साल छुपा करके बात को रख लेता है, कमजोर हो जाता है और भी। और जब कंपटीशन की बात होती है इंजीनियरिंग की, जेई के थ्रू या नीट की मेडिकल के लिए, अब उसमें वो जा नहीं पाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टीचर, मतलब ये टीचिंग एक स्कैम टाइप का चल रहा है ना पटना में। बिल्कुल बिल्कुल, एक सिर्फ मतलब पैसा, एक बिजनेस हो गया है कि पैसा कमाओ, बस पैसा कमाओ। छात्रों के दुख दर्द को कोई नहीं नहीं समझता है। नहीं, कोई पैसा ले लिए, मतलब टीचर समझते हैं कि हमने इनको पढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि कोटा वगैरह में अगर बच्चे जाते हैं तो बहुत सारी उनको फैसिलिटी दी जाती है। एक तो बैच कम कराता है, रेगुलर टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छे वाले बैच में डालते हैं, और अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छे वाले बैच में उस तरीके से वहाँ पे फैसिलिटी है, मतलब छांटते हैं वो। अब जिसको, अब जैसे टॉपर स्टूडेंट है उसको जो पढ़ाएंगे टीचर, वो भी हाई लेवल के रहते हैं। क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए तो इंजीनियरिंग ही एक कोर्स उठाते हैं हम, तो इंजीनियरिंग में ही इतने सारे कॉलेजेस हैं। आईआईटी है, उसके बाद एनआईटी है, उसके बाद टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है, उस टॉप का प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन सारे आईआईटी में ही, सारा आईआईटी भी पैरेलल, एक के पैरेलल दूसरा नहीं है। उसमें भी जो है आईआईटी कानपुर हो गया या आईआईटी मुंबई हो गया, ये सारे आईआईटी अलग अलग हैं, तो पढ़ाने का लेवल तो अलग होगा। इंजीनियरिंग जो जनरल कॉलेज से कर रहा है बच्चा, वो भी बीटेक का डिग्री लेता है, और जो आईआईटी से करता है वो भी बीटेक का डिग्री लेता है। लेकिन आईआईटीएन को जो है जॉब, जो प्लेसमेंट होता है तो करोड़ों में पैकेज मिलता है, लाखों में पैकेज मिलता है। और बहुत सारे ऐसे भी इंजीनियरिंग करके स्टूडेंट निकलते हैं जो 10,000 रुपये की नौकरी नहीं ले पाते हैं। आपने सुना होगा ना ऐसा। तो शायद ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुरू से ही इतना कम हो जाता है, पैसा ले लेते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से एजुकेशन मार खा रहा है। बिहार का छात्र जबकि पढ़ने वाला है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पूरा करप्ट हो गया है। जी बिल्कुल करप्ट हो चुका है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे कोचिंग का दलाल एक से एक है। अच्छा, छात्रों को पकड़ के जहाँ मर्जी वहाँ पैसा कमाने के लिए जिस टीचर का मर्जी उस टीचर के पास एडमिशन करा देते हैं। अच्छा, इसमें दलाली भी चलता है। दलाली भी बहुत है। अब पटना के किसी भी सड़कों पे जाइएगा जिधर कोचिंग सबसे ज्यादा है, उस सड़कों पे हर एक चौथा पांचवा शख्स आपको दलाल मिलेगा। कोचिंग का माफिया, उसको माफिया कह सकते हैं। अच्छा, मतलब स्टूडेंट के कैरियर के साथ खेल जाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है जनरल कंपटीशन में भी आ जाते हैं। अब उनको जो है नौकरी अच्छी मिली नहीं, 10,000 15,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, इससे ज्यादा तो वो कॉलेज में जब एडमिशन लिए हुए होते हैं तो अपने घर से मंगवा लेते हैं। गार्जियन भी खुशी खुशी भेजते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ रहा होगा। लेकिन चूंकि वो टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहा होता है, अब जब निकलते हैं वहां से इंजीनियरिंग करने के बाद तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना तो हम घर से मंगाते थे, इतनी हमको सैलरी मिल रही है तो कहाँ से खर्चा हो पाएगा। और घर पे ये नहीं बोल पाते हैं कि हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं लिया, इस वजह से हमको दिक्कत हो रही है। 10,000 रुपया सैलरी मिल रही है, 15,000 रुपया सैलरी मिल रही है, तो वो फिर दूसरी बार बहाना करते हैं कि अब हम सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। क्या यही कारण है? जी जी जी, सबसे बड़ा यही कारण है। क्योंकि अभी भोपाल में जितने भी कॉलेज हैं उसमें से 80% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन ऑफ क्वालिटी नहीं है। और उस कॉलेज में वहाँ का जो स्टूडेंट होते हैं, वहाँ का स्टूडेंट का हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट हैं, वो लोग अपने अपने गांव से, अपने अपने मोहल्ले से स्टूडेंट को पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, जहाँ जो कॉलेजेस फी लेती है 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर, जो कॉलेजेस फी लेती है 50,000 रुपया पर सेमेस्टर, वो ये लोग जो स्टूडेंट उसमें के होते हैं वो लोग सेटिंग कर लेते हैं दूसरे स्टूडेंट, नए स्टूडेंट से कि हम आपका 30,000 में करवा देंगे, 30,000 में पर सेमेस्टर करवा देंगे। अच्छा, और इस तरीके से उठा कर ले जाकर वहाँ एडमिशन करवाने का काम करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये कभी नहीं सोचते हैं। सिर्फ इनको वहाँ पे क्या होता है कि ये 25,000 रुपया छात्र से लिए एडमिशन कराने के नाम पे, वहाँ पे ले जाके ये 5,000 रुपये जमा कर दिए, 20,000 रुपया अपने पास रख लिए। अच्छा, इस तरीके का भी मामला होता है। कॉलेजेस की बात कर रहा है। कोचिंग के, जब हम कोचिंग की बात करेंगे तो कोचिंग में जब 18,000 रुपये जहाँ फी है, वहाँ स्टूडेंट से ये लोग भेज देंगे। वहाँ इंक्वायरी होने के बाद से जब ये लोग आएंगे स्टूडेंट, फिर बुला के पूछेंगे कि कितना बताए, तो 18,000 19,000 रुपये फी बताए, तो ये लोग बोलेंगे कि 14,000 15,000 रुपया हमें दे दो, हम एडमिशन तुम्हारा 2 साल का करवा देंगे।
अच्छा। फिर ये लोग उतना पैसा लेकर फिर जाकर वहाँ पे जितना जमा करें नहीं करें उनकी मर्जी है। स्टूडेंट जानता है कि हमारा पूरा का पूरा पैसा जमा हो चुका है। और क्या होता है, इनको आईडी कार्ड मिल जाता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट का भी जिंदगी इस तरीके से कोचिंग में भी इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मतलब इसीलिए इतना ज्यादा कोचिंग सेंटर पटना में है। मतलब ज्यादातर कोचिंग जो है दलाली पे ही चल रही है। मतलब उनके पास कोई अच्छा टीचर है नहीं। अब उनको अगर एजेंट जो है 10,000 रुपया भी दे दिया, 5,000 रुपया भी दे दिया, तो वो पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तौर पे अगर जाते हैं तो उनकी कोचिंग ही नहीं चलती। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अपनी भलाई के लिए पूछते हैं 10 लोगों से कि कौन सा बढ़िया है, अब उसमें वो फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। यही बात है। आप हमारे साथ ये बहुत ही गंभीर रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पटना में जो है बच्चों को शुरू से नहीं मिलती है और किस तरीके से दलाली जो है कोचिंग संस्थानों से ही घुसी हुई है। इस पे आप बच्चों को और कोई सजेशन देना चाहेंगे? जो बिहार के बच्चे जो गांव से आते हैं, किस तरीके से वो कोचिंग को चूज करें और कौन से टीचर के पास जाएं, कहाँ पे उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले? क्योंकि इस तरीके से तो बर्बाद हो जाएगा पूरा, उनका पैसा भी बर्बाद हो गया, कैरियर भी बर्बाद हो गया, टाइम तो वापस आएगा नहीं, वो तो रेगुलर तैयारी ही करते रह जाएंगे। और यही कारण है कि जनरल कंपटीशन में इस तरीके से भीड़ बढ़ गई है। अगर मतलब एक हर चीज इंजीनियरिंग ज्यादातर बच्चे करते हैं, 10 लाख 12 लाख लड़के एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग का, और 5 लाख 6 लाख लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं। इंजीनियरिंग में इतना इक्विपमेंट है कि पंखा जो आपके रूम में लगा हुआ है, ये भी जो मैन्युफैक्चर होता है तो इंजीनियर ही करता है। हाँ। मेडिकल सिस्टम में एक्सरे मशीन हो या MRI हो या जितना भी इक्विपमेंट है, आला ही क्यों ना हो डॉक्टर तो सिर्फ बीमारी चेक करता है ना। लेकिन उसका जितना इक्विपमेंट है सब तो इंजीनियर ही बनाता है। तो जो भी चीज आप देखते हैं नजर के सामने, सब तो इंजीनियर ही बनाता है। फिर भी इंजीनियर सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं। तो आप बिहार के बच्चों को क्या कुछ गाइड देना चाहेंगे? कुछ देना चाहेंगे? बिहार के बच्चों को हम यही गाइड देना चाहेंगे कि अगर उनके घर के लोग कोई इनसे पहले कोई पटना में अगर पढ़ाई करके गया हो, उनसे वो लोग सजेशन ले कि कौन सा टीचर बेस्ट होगा, या उनके बहुत करीबी जो सीनियर्स हो, स्कूल का हो या मतलब किसी भी मामले में सीनियर्स हो, उनसे सजेशन लो। ये दोनों सजेशन लेने के बाद कोई टॉप 5 टीचर्स को चूज करें और वहाँ वो टॉप 5 टीचर्स से किसी ना किसी डायरेक्ट एडमिशन लेने का काम करें। या फिर ऐसा भी तो कर सकता है, जितने भी कोचिंग है वहाँ पे वो जाकर के पता करे, पहले तो सजेशन ले ले और लोगों से मिले और पता करे, और वहाँ पे जाकर के जो है डेमो देने के लिए बात करें कि आप हमको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि 2 साल का कोर्स है। अगर आपकी पढ़ाई हमको अच्छी लगेगी तो ऐसा थोड़ी कि हम 2 दिन में भाग जाएंगे, पैसा तो हम आपको देंगे ही, लेकिन हमको तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो आप हमको 10 दिन फ्री में पढ़ाइए, हम देखेंगे अगर आपकी पढ़ाई हमको हमारे हिसाब से लगे कि हमको समझ में आ रही है तो हम आपके यहाँ एडमिशन लेंगे, क्योंकि हम तो अपना करियर बनाने के लिए आए हैं ना। तो छात्रों को थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ेगा, हर जगह पे जाकर के 10 दिन 15 दिन, आज के डेट में तो डेमो क्लास भी दिया जाता है, वो डेमो क्लास भी करें और अच्छे लड़कों से पता करें, क्योंकि उनके स्कूल के बहुत सारे लड़के सीनियर पढ़ चुके होंगे, उनसे भी पता करें। ये सब तरीका है पता करने का, यही बोल रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। जैसे कि टॉप 5 जो टीचर चूज करें उनमें जाकर वो डेमो ले सकते हैं। क्या अगर 2-2 दिन का डेमो लेंगे तो 10 दिन हो गया। और वो 10 दिन के बाद 10 डेमो लेने के बाद 5 टीचर के पास वो लोग अपना कॉपी जो है होगा उन लोगों का, वो चेक करे, जो सबसे उसमें बेस्ट पढ़ाता हो, जो सबसे अच्छा पढ़ाता हो, उसके पास जाके एडमिशन लेने का काम करें। और वो भी डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उससे स्टूडेंट को फायदा होगा। ये बहुत ही खास रिपोर्ट जो हम आपको सुना रहे थे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। और छात्र जब शुरू में ही अगर उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगा, और किस तरीके से पटना में धांधली होती है, एजेंटी चलता है एक तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और ये जो जगह जगह पे आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, बैनर देखते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर देखते हैं, जो गांव के बच्चे हैं जो नए नए पटना में आए रहते हैं, तो जितना ज़्यादा पोस्टर देखते हैं, जितना ज़्यादा बैनर देखते हैं, उन्हें लगता है कि यही कोचिंग सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो आप इसमें बिल्कुल सतर्कता बरतें। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप मैट्रिक करके ज़्यादातर छात्र आते हैं पटना में और इंटर की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं।
तो इंटर में ही अगर आपका बेस कमज़ोर रहेगा तो आप सबसे पहले डिसीजन नहीं ले पाएंगे। गार्जियन आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, पूरा पैसा एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो आप इसको जांचें, परखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। बहुत स्टूडेंट जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं पटना में आकर के, पोस्टर और बैनर को देख करके, और टीचर और दलाली के झांसा में आकर के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और लास्ट में जब उनको लगता है कि 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है, इंजीनियरिंग हमने कर लिया है, आज की डेट में ड्राइवर को भी जो है 10,000 रुपया से ज़्यादा मिलता है, वो भी डिमांड करता है। और एक छात्र जो इंजीनियर बन जाता है उसको 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती है। तो ये आप ज़रूर वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने गांव के छात्रों को या अपने डिस्ट्रिक्ट के छात्रों को आप ये समझाएं कि किस तरीके से सतर्कता बरतें कोचिंग चूज़ करने में। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने हुए थे अभी तक, आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।